यस। तो हम लोग कैश इशू में क्या देखे थे, बहुत तरह का इशू होता है। एक आईपीओ था ना, आईपीओ एफपीओ था। दूसरा और क्या था, एक बार उसी में आते हैं। आईपीओ एफपीओ था। यही पोर्शन हम लोग शुरू किया। और इसके बाद राइट इशू है, इसके बाद एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। बट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन सेपरेट चैप्टर से, सेपरेट चैप्टर, उसको अलग। राइट इशू भी उसमें ही सीखेंगे आगे, ठीक है। अभी फिलहाल आईपीओ एफपीओ ये सब जो इशू होता है उसी को स्टार्ट किया। और फिर अदर देन कैश इशू है। अदर देन कैश इशू में बोनस इशू है, फिर परचेज ऑफ एसेट्स उसके लिए एंट्री करना है, फिर किसी बिजनेस को खरीदे उसके लिए, और स्वेट इक्विटी इशू, ठीक है। ये टोटल इशू था। अब हम लोग आईपीओ में एक तो सीखे थे, अगर पूरा एप्लीकेशन मनी एट ए टाइम एप्लीकेशन में ही पे कर देना है तो उसमें क्या एंट्री करोगे, ठीक है ना। दो ही एंट्री था, पहले एप्लीकेशन रिसीव करो, इसके बाद कुछ एक्स्ट्रा है उसको रिफंड कर दो, बाकी कैपिटल में ट्रांसफर करो, और प्रीमियम में इशू किए तो प्रीमियम में ट्रांसफर कर दो। अब हम लोग इसको देखेंगे, अगर इसको इशू किया जाता है इंस्टॉलमेंट बेसिस, मतलब पूरा मनी एक ही साथ नहीं लेके उसको 3-4 इंस्टॉलमेंट में ले रहे। नाम बताए थे ना इंस्टॉलमेंट का, क्या बताए थे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन। सेकंड क्या होता है, अलॉटमेंट। आगे जितना इंस्टॉलमेंट कॉल, ठीक है, वो कॉल किया जाता है इसीलिए कॉल। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे जब इशू हो रहे हैं तो उसमें एंट्री क्या पास करो, ठीक है। यस। तो आज का क्लास अब हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो लिखो एंट्रीज फॉर इशू ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। एंट्रीज फॉर इशू ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस। इसका मतलब क्या हो रहा है, कंपनी आपको बोल रहा है एट ए टाइम मत पे करो, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे एक साथ फंड जरूरत नहीं पड़ता। अभी फिलहाल कुछ है उसके लिए लगा सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स को एनकरेज करते हैं इशू सक्सेस होने के लिए, ठीक है। एट ए टाइम पूरा नहीं पे करना, शेयर नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत पे किए तो रिफंड मिल जाएगा। शेयर मिल गया तो आगे टाइम है ना, उस टाइम मैनेज करके पे कर देंगे। तो इससे क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब होने का चांस होता है, इशू सक्सेस हो जाता है। तो इसीलिए किया जाता था। हाँ, आजकल नहीं करते, अलग बात, ठीक है। तो हम लोग इसमें पहले एप्लीकेशन का एंट्री करेंगे, इसके बाद अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, इसके बाद कॉल, जितना कॉल का एंट्री करेंगे। तो इसमें सारा एंट्रीज अब हम लोग सीख लेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, बोलो एप्लीकेशन, पॉइंट ए लिखो फॉर एप्लीकेशंस। मतलब इसमें अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है ना। तो एप्लीकेशन के लिए ऑलवेज क्या बोले थे, एप्लीकेशन में हम लोग, हाँ ठीक है, पहले रिसीव करके देखेंगे कितना एप्लीकेशन आया। कोई सर्टेनिटी नहीं है ना, कितना ओवर होगा अंडर होगा पता नहीं है, इसलिए फर्स्ट रिसीव कर लो। तो एक एंट्री हो रहा है फॉर एप्लीकेशन रिसिप्ट, फॉर एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट। एप्लीकेशन मनी में रिसिप्ट तो बैंक डेबिट करोगे, और ये एप्लीकेंट्स जो था उनका नाम नहीं लिख के एक साथ क्या लिखते, शेयर एप्लीकेशन। तो लिखो एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें अमाउंट कितना लिखोगे, द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसिप्ट, हाउ मेनी एप्लीकेशन रिसिप्ट वो देखोगे, मल्टीप्लाइड बाय, अब बोलो इस पे, अब कोई जो अप्लाई करेगा कितना करके पे करेगा, एप्लीकेशन मनी, है ना, पूरा तो नहीं, एप्लीकेशन मनी। तो इनटू एप्लीकेशन मनी, अबे मल्टीप्लाई कर दो, मिल गया टोटल कंपनी को कितना मिला, ठीक है। अब रिसीव्ड हो गया तो अब कंपनी वेरीफाई करेंगे कितना आया। मतलब 2 लाख इशू किए, एप्लीकेशन कितना आ गया, 5 लाख हो सकता है। तो एक्स्ट्रा आ गया तो फिर किसको शेयर दे, सोचना होगा ना, किसको रिफंड करे, किसको शेयर दे, या सबको पार्ट पार्ट करके दे दे, कोई 100 के लिए कि उनको 50 दे दे, ठीक है ना। तो इस तरह कुछ प्रोपोर्शनली दे दे।
क्योंकि थोड़ा बहुत तो उनको भी मिल जाएगा ना। मान लो 2 आदमी अप्लाई किए, हम भी अप्लाई किए 2000 शेयर के लिए, आप भी अप्लाई किए 2000 शेयर के लिए, और हमको नहीं दिया आपको दे दिया, तो हमको थोड़ा ये लगेगा ना, अरे तो पार्सलिटी कर रहे हैं। अब कंपनी अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गया तो हो सकता है उसी को पार्ट पार्ट करके, आप 1000 की आपको भी 300 दिए, हम 1000 की हमको भी 300 दिए, तो ऐसे भी तो कर सकते ना। इस तरह जब रेशियो वाइज अलॉट करते हैं इसको बोलते हैं प्रो राटा। तो हम लोग आगे एक एक करके आएंगे। अब सेकेंड एंट्री, क्यों? अच्छा। हम्म। अच्छा ठीक है। तो अब बोलो एप्लीकेशन रिसीव का एंट्री हो गया। अब लिखो फॉर एप्लीकेशन ट्रांसफर। ये जो टोटल एप्लीकेशन मनी, इसको कंपाउंड एंट्री में करेंगे। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, ये एप्लीकेशन मनी अब हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो टोटल जो क्रेडिट किए थे एप्लीकेशन, उसको क्या करोगे आप? डेबिट कर दोगे। तो लिखो शेयर एप्लीकेशन डेबिट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। टोटल जो भी क्रेडिट किए थे ना, वो डेबिट कर दो। टू, अब इसमें से मतलब कुछ एक्स्ट्रा आया था, और जो एक्स्ट्रा आया उसमें से कुछ रिफंड कर दिए। सर पूरा रिफंड करेंगे या नहीं? नहीं, जिनका एप्लीकेशन में गलती है वो रिजेक्ट हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा आने से ही देखते हैं, सबको वेरीफाई करते हैं, कौन अप्लाई किए ठीक, कौन गलत अप्लाई किए। तो जिनका एप्लीकेशन में ही गलती है उनको तो रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट तो क्या पेमेंट करोगे? तो टू बैंक, उनको रिफंड कर दिए। ठीक है। अब प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं, अगर हम साथ में एक एग्जाम्पल लेना आपको समझ में आएगा। आप लोग मान लो कंपनी इशू किए थे, हाँ कंपनी इशू किए थे 1 लाख शेयर्स। कितना शेयर इशू किए थे? 1 लाख शेयर। कंपनी के पास एप्लीकेशन आया 1,80,000 शेयर्स। कंपनी इशू किए कितना? 1 लाख शेयर। इधर बढ़ जाओ, 1 लाख शेयर्स। और कंपनी के पास एप्लीकेशन आया कितना? 1,80,000 शेयर। बोलो एक्स्ट्रा आ गया ना? कितना एक्स्ट्रा है? 80,000। तो जो 80,000 एक्स्ट्रा, अब इसमें कंपनी सभी एप्लीकेशन को वेरीफाई किए, स्क्रूटिनी किए, पता चला इसमें से तो 30,000 एप्लीकेशन ऐसा है जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशन किए। जहां नाम लिखना था उसमें सरनेम लिख दिए, जहां सरनेम लिखना था उसमें नाम लिख दिए, जहां क्वांटिटी लिखना था उसमें अमाउंट लिख, हाँ जहां क्वांटिटी लिखना था उसमें अमाउंट लिख दिए। इस तरह गलती है। बोलो आप अप्लाई गलती करोगे, आपको शेयर थोड़ी देंगे। तो उसको क्या किया जाता है? रिजेक्ट कर देते। तो उनको क्या करेंगे हम? कंपनी रिजेक्ट कर देंगे। तो ये आपका ये रिजेक्ट हो गया। अब बोलो तो टोटल कितना शेयर इशू किए थे कंपनी? एक बार ध्यान दो, हम लोग जस्ट स्टार्ट किए, ठीक है। कंपनी एक, अब इसमें इंस्टॉलमेंट का एंट्री कर रहे हैं, मतलब कंपनी पैसा एट ए टाइम नहीं लेके इंस्टॉलमेंट में पैसा ले रहे, ठीक है। एप्लीकेशन में कुछ ले रहे, अलॉटमेंट में कुछ ले रहे, कॉल में कुछ ले रहे। तो एप्लीकेशन मिला, एंट्री कर लिए। क्या एंट्री किए? एप्लीकेशन रिसीव का, बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये थे ना लास्ट में। बट यहाँ सिर्फ एप्लीकेशन मनी देखेंगे, अलॉटमेंट कॉल को नहीं देखना है। अब कितना एप्लीकेशन आया? से 1 लाख इशू किए थे, लेकिन एप्लीकेशन आया था 1,80,000, एक्स्ट्रा आ गया ना 80,000। इसमें से 30,000 रिजेक्ट कर दी, जो गलत एप्लीकेशन था, उनको तो रिफंड कर देंगे। लेकिन अब बताओ 30 तो रिजेक्ट किए, अभी भी कुछ एक्स्ट्रा है, बताओ और कितना एक्स्ट्रा? बताओ बताओ। 1 लाख बेच रहे, यस एग्जैक्टली 50,000। तो जब 50 एक्स्ट्रा, ये भी तो रिफंड करना होगा या नहीं? अब यहां आ जाता है एक अलग कैलकुलेशन। कंपनी किसी को नहीं चाहते एक को दुखी करे और एक को दे दे पूरा, है ना। एक खुश हो गया और एक को पूरा नाराज कर दिया, ऐसा नहीं चाहते कंपनी। कंपनी चाहते हो मेरा सभी शेयर होल्डर से, सबको ही मेरे कंपनी में अप्लाई किए, उम्मीद लेके ही तो किए ना। एक को नहीं देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। हाँ गलत अप्लाई किए तो रिजेक्ट होगा। अब सिंपल जाओ ना, आपको एक एग्जाम देने जा रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए, आप जो फॉर्म फिलअप किए थे उसमें गलती है, तो आपको बुलाएगा एग्जाम देने में? तो शुरू में ही तो रिजेक्ट हो जाओगे ना। तो रिजेक्ट कर दिए, इसके बाद जो करेक्ट अप्लाई किए उसमें से ही उन लोगों ने एग्जाम देंगे, आगे सिलेक्ट होते जाए।
तो यहाँ भी वही प्रोसेस है। तो अभी बोलो 50 एक्स्ट्रा है ना, तो 50 एक्स्ट्रा है तो अभी तो रिफंड करना होगा ना। क्या होगा आप समझो, प्रोराटा। अब इसमें आएगा एक, हाँ 30 वो एक्चुअली रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसका गलत एप्लीकेशन था, उनको मनी वापस कर देंगे। लेकिन बोलो अभी भी 150 एप्लीकेशन है ना, 1 लाख में से 180 था, 30 रिजेक्ट, ये 50 एक्स्ट्रा ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन कितना है बोलो, 150 है, 180 में से 30 रिफंड कर दिया, 150 है ना। लेकिन कंपनी कितना शेयर बेच रहे हैं, 1 लाख, है ना। तो इसमें एक रेशियो कंपनी फाइंड करते, क्या रेशियो हो रहा है, अब जीरो काट दो, 4 जीरो, 15:10, मतलब फिर 5 से कैंसिल करो, 3:2, ठीक है ना। अब कंपनी बोल रहा है ठीक है चलो एक्स्ट्रा है कोई बात नहीं, हम लोग ऐसे करेंगे, जो 3 शेयर के लिए अप्लाई किए, या इससे रेशियो आ गया ना 3:2, इसको बोलते प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट तभी अप्लाई करते जहां एक्स्ट्रा एप्लीकेशन, समझ में आया, अगर एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है तभी प्रोराटा अप्लाई होगा। तो इसमें रेशियो क्या बैठा बोलो तो 3:2। ये 3:2 क्या बता रहे हैं ना, कोई 3 शेयर के लिए अप्लाई किए तो कंपनी उनको बोलते बाबू आपको 3 नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अप्लाई हो गया, आपको 2 शेयर तो हम दे देंगे, समझ में आया। तो अगर मैंने इसमें 3000 शेयर के लिए अप्लाई किए, अब बताओ हमको कितना मिलेगा, 3:2, 3000 के लिए अप्लाई किए तो ऑब्वियसली कंपनी हमको कितना शेयर देंगे, 2000 शेयर देंगे ना। तो मैंने 3000 के लिए अप्लाई किए थे, कंपनी हमको 2000 दिए, तो मेरा एक्स्ट्रा कितना एप्लीकेशन हो गया, 1000 एक्स्ट्रा अप्लाई हो गया ना। तो ये 1000 जो एप्लीकेशन में मान लो 3 रुपया करके पे किए थे, तो मेरा कितना एक्स्ट्रा पेमेंट था, 3000 रुपया। कंपनी हमको रिफंड करेगा या नहीं, नहीं, कंपनी रिफंड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी इसमें बोलते कि जो आप गौतम 3000 रुपया एक्स्ट्रा पे किए ना, ये पैसा आपको रिफंड नहीं करेंगे क्योंकि इसके बाद आपका अलॉटमेंट डेट आएगा, अलॉटमेंट मनी भी तो आपको पे करना है। तो आज आप रिफंड कर देंगे, 2 दिन बाद अलॉटमेंट मनी पे करोगे, क्या जरूरत है, हम इतना रख लेते बाबू, आपका इतना रुपया हम रख लेते, अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देते, तो अलॉटमेंट में इतना कम पे कर दोगे, बस आपका काम खत्म, समझ में ना। तो हम लोग ये जो एक्स्ट्रा है ना, इसको रिफंड नहीं करके क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट कर, ठीक है। तो इसी तरह प्रोराटा इशू होता है। तो प्रोराटा का मतलब समझ में आए, प्रोराटा का मतलब प्रोपोर्शनल, वो रेशियो से बताइए ना। अच्छा ठीक है बता रहा हूं एक बार। अच्छा बोलो कितना एप्लीकेशन आया था कंपनी में, 1,80,000 है ना, बोलो बोलो, हेलो। इसमें से 30 तो गलत अप्लाई किए तो उसको रिफंड कर दिए, तो 1,80 में से 30 छोड़ दो, बोलो और कितना एप्लीकेशन है बताओ, 1,50 है, वेरी गुड। अब कंपनी कितना शेयर बेच रहे थे सर, कंपनी 1 लाख, वेरी गुड। अब बोलो 1,50 एप्लीकेशन है लेकिन बेचना है 1 लाख, इसमें सारा कैंसिलेशन करके फाइनली ये 4 जीरो तो कैंसिल कर दिए, और फिर आया 15:10 आया, फिर इसमें 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो, कितना हो गया 3:2। तो अल्टीमेटली एक रेशियो कंपनी को मिला कि अगर हम एक को पूरा रिफंड कर दे, एक को पूरा शेयर दे, नहीं करके सबको पार्ट पार्ट दे दे, तो 3 जो अप्लाई किए उनको 2 शेयर दे दो, ठीक है ना, बोलो बोलो। तो इस तरह जब कंपनी शेयर अलॉट करते उसको बोलते प्रोराटा अलॉटमेंट, समझ में आया प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है, ओके। अब बोलो मैंने इस कंपनी में 3000 के लिए अप्लाई किए थे, तो 3:2 के हिसाब से क्या बोल रहे हैं, 3:2 क्या बोलता है ना, अगर कोई 3 के लिए अप्लाई किए, कंपनी उनको बेच रहा है 2 शेयर, तो मैंने 3000 के लिए अप्लाई किए थे, हाँ यस, मैंने 3000 के लिए अप्लाई किए थे, बताओ कंपनी हमको कितना शेयर बेचेंगे, 2000 शेयर, बोलो बोलो, 2000 बेचेंगे ना, 3000 इंटू ना 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 ना, मैंने 3 यूनिटरी फॉलो करो, अगर 3 के लिए 2 मिलता है तो 1 के लिए कितना मिलेगा, 2/3, 2/3, हाँ वेरी गुड। तो 3000 के लिए अप्लाई किए तो 3000 के लिए क्या होगा, 2/3 इंटू 3000, तो कितना आ रहा है बोलो, 2000 आया ना,
हाँ। तो अगर मैंने 3,000 के लिए अप्लाई किए, कंपनी हमको 2,000 शेयर बेच रहे हैं, बताओ। यस सर। तो मेरा कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन हो गया। मैंने अप्लाई किए थे 3,000, 1,000। 1,000, वेरी गुड। अब मान लो एप्लीकेशन में कंपनी 3 रुपया करके लिए थे, तो मेरा एक्स्ट्रा पेमेंट कितना था? 3,000 रुपया था या नहीं? हाँ। ओके, तो कंपनी ये पैसा हमको रिफंड कर सकता है, क्योंकि हमको तो 2,000 ही शेयर दिए ना, तो 3,000 रुपया रिफंड कर सकते हैं। लेकिन कंपनी बोलते हैं, अरे गौतम आपको रिफंड करेंगे, 2 दिन बाद आप अलॉटमेंट पे करोगे। तो अलॉटमेंट मानी जो पे करोगे उस टाइम, जो पे करोगे उससे ये 3,000 माइनस करके पे कर देना, हम रख लेते हैं आपका पैसा। तो मतलब क्या किया कंपनी, वो एप्लीकेशन एक्स्ट्रा मनी मेरा अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर कर दी। क्लियर है? तो प्रोराटा में यही होता है। प्रोराटा तभी होता है जब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है और कंपनी इस प्रोपोर्शन से शेयर अलॉट करते हैं, इसीलिए इसको प्रोराटा, प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ओके, और अगर ओवर नहीं होता है तो उसमें प्रोराटा नहीं, फुल अलॉटमेंट बोलते हैं। अगर कंपनी में एक्स्ट्रा एप्लीकेशन नहीं है तो फुल अलॉट हो जाएगा ना, 1,000 के लिए करेंगे 1,000 मिल जाएगा, तो उसमें तो प्रोराटा है नहीं। तो इसमें एक्स्ट्रा मनी कंपनी क्या कर रहे हैं, बोलो? एक्स्ट्रा मनी कंपनी अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, अगर कंपनी बोलता है अलॉटमेंट में गौतम 4 रुपया करके सबको पे करना है, कंपनी क्या बोल रहे हैं, अलॉटमेंट में सबको 4 रुपया करके पे करना था। अब बोलो हमको कितना कंपनी शेयर दिए थे? 2,000। तो 2,000 इंटू 4, हमसे अलॉटमेंट मनी कितना डिमांड करेगा कंपनी? बोलो 8,000 डिमांड करेगा ना। 2,000 इंटू 4, 8,000 डिमांड करेगा। लेकिन कंपनी बोला ना आपका जो 3,000 पेमेंट था एक्स्ट्रा, वो हम अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर लिए। तो अलॉटमेंट पेमेंट के टाइम आपको 8,000 में से 3,000 माइनस कर दो और बाकी 5,000 पे कर दोगे तो आपका अलॉटमेंट पूरा पे हो जाएगा। तो आपको रिफंड नहीं कर रहे, आपका अलॉटमेंट मनी में ट्रांसफर कर रहे। ठीक है, तो एक्स्ट्रा मनी रिफंड भी हो सकता है और एक्स्ट्रा मनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट में एडजस्ट भी हो सकता है। क्लियर है ना? तो अगर अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या लिखोगे? 2 शेयर अलॉटमेंट। यहां लिख लोगे 2 शेयर अलॉटमेंट। 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट? अगेन, तो एक्स्ट्रा मनी हम लोग क्या किए, एक तो रिफंड कर दिए और कुछ एक्स्ट्रा और वो प्रोपोर्शनली अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लिए। सर कुछ बहुत ज्यादा ही एक्स्ट्रा पेमेंट था, अगर हो गया बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा, ये कॉल में एडजस्ट हो सकता है? हाँ, कर सकते हैं कंपनी, बट जनरली ना कंपनी कॉल में एडजस्ट नहीं करते, क्योंकि कॉल में नहीं तो और डिले होगा, और डिले होगा ना तो इंटरेस्ट पे करना होगा कंपनी। कंपनी क्यों इंटरेस्ट पे करेगा? टेबल एफ है, आर्टिकल कंपनी एक्ट में है, तो हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल ये बोलता है अगर कोई एडवांस पे कर दिए उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो कंपनी इंटरेस्ट बार्डन ना नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं। सर अलॉटमेंट भी तो एडजस्ट हो रहा है, एक्चुअली अलॉटमेंट डेट आ जाता है तो अलॉट होता है ना, तो उसका वो ड्यू नहीं होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं देना होता है, इसलिए अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, जनरली कॉल में एडजस्ट नहीं करते, तो इसीलिए हम लोग अलॉटमेंट ही ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, और अब बोलो एक्स्ट्रा जो भी हो गया, एक रिफंड किए और एक प्रोरेटा बेसिस अलॉटमेंट में एडजस्ट किए। इसके बाद जितना बेचे थे, 1 लाख बेचे थे ना, तो 1 लाख के लिए कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो एंट्री फिर कंटिन्यू, एंट्री कंटिन्यू करो, लिखो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एंट्री यही पास करो। ठीक है, तो एंट्री क्या हो रहा है बोलो? टोटल एप्लीकेशन डेबिट किए थे, अब एक एक करके क्रेडिट लिखते जाओ। ये सारा टर्म ठीक से लिखोगे, एक बाद में कभी भी एक एंट्री देखोगे ना याद हो जाएगा, ये सारा डिटेल्स रहेगा इसमें। तो क्रेडिट करोगे 2, एक नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड, नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी। हाँ, एक साथ सब कुछ। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा आया तो एंट्री क्या करोगे? नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्टेड मल्टीप्लाइड बाय एप्लीकेशन मनी, जो एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा था वही तो रिफंड एडजस्ट किए ना। नेक्स्ट, कितना अलॉटमेंट में ट्रांसफर किए, तो यहां भी लिखो, यहां लिखो
number of application adjusted with allotment.